आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सिखा रहा हूँ। ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत जबरदस्त कर देगा, कॉन्सेप्ट को समझो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं मैं कि आप लोग बहुत जबरदस्त होगे और मजे में बढ़िया तरीके से मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होगे। आज एक अमेजिंग लेक्चर लेके आ गए हैं आपको। ये पार्ट आपका सेकंड होने वाला है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। आज की वीडियो लेक्चर में बेटे जो हम अब पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं वो क्या है कि भाई किस तरीके से जो पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया है उसका आपने अमाउंट कितना ड्यू होगा वो कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, उसको पेमेंट किस तरीके से करनी है। आज की वीडियो में ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में बच्चों आपको पूछे जाते हैं। तो बिना देरी करे हुए ये सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि भाई रिटायरिंग पार्टनर का आपने जो अमाउंट है वो एज अ सर्टेन कैसे करना है, कितना उसको पेमेंट करनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले जरा चेक कर लेंगे बेटे यहां पर अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, तो देखो ट्रांजेक्शन दैट इंक्रीज, जो ट्रांजेक्शन इंक्रीज कर देती है, या फिर अगर कैपिटल के प्रोस्पेक्ट से कहूं तो क्रेडिट क्रेडिट द क्लेम कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होने वाली है, क्रेडिट होने वाली है। तो सबसे पहले ओपनिंग या क्रेडिट बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का, तो वो दिया जाएगा पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को। शेयर इन द गेन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। देखो हर वो चीज पार्टनर को दी जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर को दी जाएगी जिसकी वजह से रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात। तो देखो शेयर ऑफ द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी रिजर्व है उसमें जो भी हिस्सा आपके रिटायरिंग पार्टनर का है उसका प्रॉफिट शेयर आप उसको दे देंगे, रिजर्व का शेयर उसको दे देंगे। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, बिल्कुल सही बात है भाई। अब रिटायरिंग पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है तो जितना भी हिस्सा उसका प्रीमियम फॉर गुडविल में बनेगा वो भी उसको दे दिया जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, अगर मान लो कि बिटवीन द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर अगर पार्टनर रिटायर होता है तो इन दैट सिचुएशन जितने टाइम के लिए उसने काम किया है मंथ के अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट करके वो भी आपको रिटायरिंग पार्टनर को देना पड़ेगा। सैलरी अगर है तो वो देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी देना पड़ेगा। इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। ठीक है भाई। आगे द एंट्रीज विच डिक्रीज, डिक्रीज बोले तो डेबिट, डेबिट डेबिट द क्लेम आर क्या है भाई, ओपनिंग डेबिट बैलेंस और कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। अगर कैपिटल अकाउंट में कोई क्रेडिट बैलेंस है या फिर मेरे प्यारे बच्चों करंट अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस है तो वो पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, माइनस कर देगा। ड्रॉइंग अगर कोई की है तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंटरेस्ट उसके ऊपर होगा वो भी आपकी कैपिटल को क्या कर देगा, कम कर देगा। एडवांस लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम द फर्म, पार्टनर ने लोन ले रखा है, किससे ले रखा है, फर्म से ले रखा है, तो वो भी आपकी पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देगा, कम कर देगा। ध्यान से समझेंगे। तो देखो एक सिचुएशन क्या होती है, पार्टनर ने लोन दे रखा है तो वो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन है फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है वो बैलेंस शीट की असेट साइड होगा, तो वो वाला पैसा क्या कर देंगे हम, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड दिखा देंगे लोन अकाउंट को, और वो पार्टनर की कैपिटल को कम कर देगा लोन। और शेयर इन द एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ पास्ट ईयर, पिछले सालों का अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है वो भी पार्टनर की कैपिटल को कम कर देगा। और मेरे प्यारे बच्चों शेयर इन द लॉस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये भी पार्टनर की कैपिटल को कम कर देगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे सीखते बेटे मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। भाई मेथड्स क्या है हमारे पास, तो मेनली मेरे प्यारे बच्चों दो मेथड हैं। क्या हुआ भाई, पार्टनर रिटायर हुआ, हमने कहा भाई लो आप लमसम, ये आपका पैसा बना, हिसाब किताब कर दिया और ये ले भाई अपना पैसा पकड़ ले, इसे कहते हैं लमसम मेथड, एक बार में आपने सारा पैसा दे दिया। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, इंस्टॉलमेंट मेथड। आपने कहा रिटायरिंग पार्टनर से कि भाई ऐसी बात है आपका इतना सारा पैसा बन रहा है हम इकट्ठे तो इसको दे नहीं पाएंगे, तो ऐसा करते हैं भाई 2 साल की या 3 साल की या 4 साल की हम क्या कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट यानी किश्तें बांध लेते हैं। ठीक हो गई बात, ही नहीं हो गई। तो इस तरीके से भी आप रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के कंडीशन में हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं बच्चों, क्या ट्रीटमेंट है देखो फटाफट एक बारी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला यहां पर क्या है, पेमेंट इन लमसम। तो अगर मैं बात करूं लंप सम मेथड,
तो लमसम मेथड के अंदर जब पार्टनर रिटायर होगा तो अब पार्टनर पार्टनर तो रह नहीं गया, अब पार्टनर पार्टनर नहीं रह गया, अब पार्टनर भैया क्या हो चुका है, आउटसाइडर लायबिलिटी बन चुका है। तो जो उसका कैपिटल का बैलेंस है वो खत्म करना पड़ेगा। कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, और क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो यहां पर देखेंगे बेटे एंट्री क्या हो जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बहुत बढ़िया। और बेटे पैसा क्या हो गया, खत्म हो गया, पैसा भी चला गया। और पैसा यानी भाई रिटायरिंग पार्टनर को जब आप पे कर रहे हो तो कैश और बैंक के थ्रू पे करोगे। जब कैश और बैंक दे रहे हो, कैश और बैंक से पैसा दे रहे हो, तो कैश और बैंक डिक्रीज हो जाएगा। कैश और बैंक असेट होता है, असेट का नेचर डेबिट होता है, और डिक्रीज करने के लिए उसको हम क्या कर देंगे बच्चों, क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पर मैंने क्रेडिट कर दिया टू, टू का मतलब होता है क्रेडिट टू कैश या बैंक अकाउंट। बहुत बढ़िया भाई, ये एंट्री हो गई। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड था। दूसरा मेथड आप देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड में ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले क्या होगा भाई, पार्टनर रिटायर हो गया, क्लियर हो गई बात। अब पार्टनर रिटायर हो गया तो पार्टनर की कैपिटल खत्म करनी है, तो पार्टनर की कैपिटल खत्म कर दो। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल आपने क्या कर दी है, डेबिट। अब कैपिटल खत्म हो गई लेकिन पैसा तो पे नहीं किया, यहां पर तो आपने पैसा पे कर दिया, तो कैश और बैंक को क्रेडिट कर दिया था। यहां पर आप रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल के पैसे को अब अपनी लाइबिलिटी कंसीडर करोगे। तो यहां पर लोन ओपन कर दोगे टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। बहुत बढ़िया भाई, रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी आपके ऊपर बढ़ गई है। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, ये जो लोन हो गया, लोन के ऊपर आप ब्याज भी तो दोगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू हुआ है बेटे, इंटरेस्ट जब ड्यू होगा तो एक बात बताओ, इंटरेस्ट दे कौन रहा है, फर्म दे रही है, तो फर्म के लिए तो क्या हो गया, एक्सपेंस, और एक्सपेंस का नेचर होता है डेबिट। तो आपने यहां पर क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, ये हो गया आपके लिए एक्सपेंस। अच्छा, ये ड्यू हुआ है, तो ड्यू करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, जो लोन अकाउंट था इसी को ही बढ़ा देंगे बेटे, इसी में ही। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्यों बढ़ाए, ये टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। बहुत बढ़िया भाई, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर के लोन में ये पैसा आ गया, लोन बढ़ चुका है आपका। और थर्ड ट्रांजैक्शन हो जाएगी बच्चों आपकी व्हेन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज मेड। पेमेंट करिए भाई, पेमेंट करेंगे तो कैश और बैंक आपका डिक्रीज हो जाएगा। कैश और बैंक इज असेट, असेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। यहां पर आपने क्या कर दिया, टू कैश या बैंक अकाउंट। बहुत बढ़िया भाई, कैश और बैंक को क्रेडिट कर दिया आपने। वहीं ऑन दी अदर हैंड डेबिट किसे कर देंगे, लोन अकाउंट पार्टनर का, लाइबिलिटी हमारे ऊपर से कम हो जाएगी। ये जो कैश और बैंक पे किया, ये लोन के रिस्पेक्ट में किया है, तो लोन आपका पार्टनर का कम हो जाएगा। लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, कम करने के लिए अपोजिट यानी डेबिट करेंगे। तो यहां पर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। बहुत बढ़िया भाई, रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन आपने क्या कर दिया, डेबिट। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जो इंस्टॉलमेंट मेथड है बेटे, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। अभी मैं इस डिटेल में जब हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर इंस्टॉलमेंट मेथड की जो जर्नल एंट्री काफी ज्यादा काम आने वाली है। तो अब एक क्वेश्चन के अंदर हम सीखते हैं बेटे कि किस तरीके से जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है उसका अमाउंट एज सर्टेन कितना करना है, यानी कितना अमाउंट उसको पे करना है। ठीक है, तो एक आप कंप्लीट क्वेश्चन लेते हैं और उससे आपको सिखाते हैं। चलिए देखिए, देखो भाई एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। कहता है जी, पार्टनर है एक अनीता गीता एंड सीता, तीन पार्टनर है अनीता गीता और सीता, वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:2:1। देख सकते हैं भाई 2:2:1 में, यानी 2/5 2/5 और 1/5।
देयर बैलेंस शीट, स्पेलिंग थोड़ी सी बेटे गलत हो गई, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 was as follow। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट ऑफ अनीता, गीता एंड सीता एज ऑन 31 मार्च 2022। क्रेडिटर आपको दिए हुए बेटे 5 लाख रुपीस के क्रेडिटर देख सकते हैं आप लोग। जर्नल रिजर्व, अब जर्नल रिजर्व 30,000 का है, मैंने आपको बताया भाई इसको स्टार लगा लिया करो क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। आगे देखते हैं अनीता की भाई कैपिटल दे रखी है, अनीता की 2 लाख रुपए है, गीता की भी 2 लाख रुपए और सीता की क्या है 1 लाख रुपए, ठीक है। वहीं अगर बात करें कैश आपका 1,70,000 है, डेटर 1,50,000 है, प्रोविजन आपके पास 10,000 है, स्टॉक आपके पास 1,20,000 का हो गया, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग 4,80,000 है और इन्वेस्टमेंट 1,20,000 है, ठीक है। अब यहां पर कोई भी आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉस असेट साइड नहीं दिया हुआ, ओल्ड गुडविल नहीं दी हुई, रिजर्व के नाम पे केवल आपके पास जर्नल रिजर्व है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कहता है ऑन दी अबव डेट यानी 31 मार्च को अनीता, बहुत बढ़िया भाई, तो आपको दिख रहा है यहां पर अनीता फर्स्ट हमारी पार्टनर है जिसका 2/5 का शेयर है। 2/5 के शेयर के लिए 2/5 का जो शेयर था इसका रिटायर फ्रॉम द फर्म, फर्म से रिटायर हो गई है, रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस, और बाकी के पार्टनर ने भाई ये डिसाइड किया, जो आपकी अनीता रिटायर हो गई है उसके अलावा आपके पास गीता और सीता जो बचे हैं आपके पास, गीता और सीता ये बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे ऑन द बिजनेस। इट वाज एग्रीड टू रिवैल्यू द असेट एंड रीअसेस द लायबिलिटी एज फॉलो। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमने असेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करना है। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो देखो सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, नई गुडविल आपने कैलकुलेट कर लिया 3 लाख रुपए की, और इसका ट्रीटमेंट जो होगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल जब भी आपने करना है तो 1 सेकंड आप वेट करके सोचें कि भाई प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगा। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो सबसे पहले आपको गेनिंग रेशो चाहिए होगी। ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर आपको अभी तक फ्यूचर रेशो के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया। अगर नहीं किया तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी रिमेनिंग पार्टनर की, बचे हुए पार्टनर की, वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी। इसके अलावा गेन भी उन्होंने उसी रेशो में ही किया हुआ है, तो वही गेनिंग रेशो हो गई, जो न्यू रेशो है वही गेनिंग रेशो हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपको प्रीमियम फॉर गुडविल का जो ट्रीटमेंट करना है किस तरीके से करना है, गेनिंग रेशो निकालकर, और जिसने सेक्रीफाइस किया है उतना शेयर जो गेनिंग पार्टनर है अपनी कैपिटल से दे देंगे रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है। आगे देखो लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाई का मतलब क्या, इतने अमाउंट से प्लस हो गई है, बढ़ गई है, चलो बहुत बढ़िया। बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹20,000, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। बैड डेब्ट्स ना बेटे 20,000 रुपए के हुए हैं, तो बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या होती है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेब्ट्स आपका लॉस हो गया, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट और डेटर कम हो गया 20,000 से। अच्छा इसके लिए कुछ प्रोविजन भी बना रखा था आपने, प्रोविजन बना रखा है 10,000, ओ माय गॉड। तो जब आप इस बैड डेब्ट्स को ट्रांसफर करेंगे फाइनल अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डेबिट होगा केवल 10,000 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो ये 10,000 बनाया है, इससे उस बैड डेब्ट्स को कवर करेंगे, और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 10,000 से। क्लियर हो गई बात। और 2 बैड डेब्ट्स ये आपकी एंट्री बन जाएगी बेटे 20,000 से। और अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन द डेटर। अभी डिटेल में ये आपको ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूं मैं आपको, है ना। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लें। अनीता वाज पेड 80,000 इमीडिएटली बाई चेक, बहुत बढ़िया भाई। अनीता को जो है ना हमने रिटायरमेंट के बाद 80,000 तुरंत चेक से पे कर दिया, तुरंत चेक से पे कर दिया है। तो अब चेक से पे कर दिया तो अनीता की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, और आपका कैश और बैंक अकाउंट, चेक से पे किया तो बैंक अकाउंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बैंक अकाउंट कम होगा तो टू बैंक अकाउंट, और कैपिटल कम होगी तो कैपिटल, अनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड होगा। द बैलेंस अमाउंट वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, और जो बैलेंस बच गया उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, विच वाज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट 10% पर एनम, बहुत बढ़िया भाई। और अनीता को जो हमने पे करना है वो 10% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ पे करना है, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। देखते हैं आगे क्या कहता है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन अनीताज रिटायरमेंट। लोन अकाउंट हमें नहीं बनाना है, इसमें केवल 2 चीज बनानी है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। तो जरा समझते हैं बेटे इसको, फटाफट देखो, फटाफट हमने यहां पर फॉर्मेट बना लिया है, जरा देखेंगे एक बारी।
फॉर्मेट हमारे किस किस चीज के बने हैं? एक तो फॉर्मेट बना है बच्चों हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और एक फॉर्मेट बनाया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपको पता है लेफ्ट हैंड आपकी डेबिट साइड होती है, ये आपका अमाउंट हो गया, और ये आपकी क्रेडिट साइड, ये आपका अमाउंट हो गया क्रेडिट का। बात करेंगे भाई यहां पर आपका पर्टिकुलर हो गया, और पार्टनर है अनीता, गीता और सीता। पर्टिकुलर अनीता, गीता और ये होगी आपकी सीता। ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई और ये होगी आपकी डेबिट साइड। ठीक है भाई, चलो अगले पेज पे हम बना लेते हैं बेटे, यहां पर वर्किंग नोट बना लेंगे और अब फटाफट हम करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि भाई जो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहली जो एडजस्टमेंट आ गई हमारी, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹3 लाख। तो गुडविल का अगर हम ट्रीटमेंट करें बेटे, तो देखो यहां पर वर्किंग नोट में गुडविल का हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। और बेटे मैंने आपको यहां पर बता दिया कि पीएसआर के बारे में बताया नहीं है। तो भाई देखो अनीता, अपने सॉल्यूशन में लिख लेते हैं हम यहां पर, देखो अनीता, गीता और सीता, ये 2:2:1 में, ये इनकी ओल्ड रेशो थी। आपकी अनीता रिटायर हो गई तो न्यू रेशो और गेनिंग रेशो क्या बन चुकी है? 2:1। किसके बीच में? गीता और सीता के बीच में। बहुत बढ़िया भाई। तो अब प्रीमियम फॉर गुडविल देखेंगे यहां पर, जो आपकी अनीता है, अनीता भाई इस 3 लाख, तो टोटल गुडविल हो गई, इसमें 2/5 सेक्रीफाइस कर दिया है, 2/5 सेक्रीफाइस कर दिया है। तो ये आपका आ जाएगा भाई कितना? 60,000। ये 60,000 रुपीज आपका कैलकुलेट होकर आ गया बेटे। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? अब देखो यहां पर ये क्रेडिट होगा, क्यों? क्योंकि भाई अनीता ने क्या किया था? सेक्रीफाइस। वहीं अगर बात करें बेटे किसकी? गीता की और सीता की, तो 60,000 का इसने 2/3 गेन किया है, यानी 40,000 गेन किया डेबिट, और इसने 60,000 का 1/3 गेन किया है 20,000, ये हो गए डेबिट। जर्नल एंट्री भी लगे हाथों पास कर लेते हैं। देखो जर्नल एंट्री करने से क्या होता है बच्चों, आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़े से बढ़िया हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं होगी, बोर्ड के एग्जाम में चलकर दिक्कत नहीं होगी, प्री बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा समय लगा लोगे तो बोर्ड के अंदर आप जल्दी कर सकते हो, स्पीड अप कर सकते हो। ठीक है, तो जर्नल एंट्री यहां पर क्या होगी भाई, आप देख सकते हैं गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीताज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया आपका 40,000, ये हो गया आपका 20,000 और ये हो गया आपका 60,000। चलो जी बहुत बढ़िया, इसको आप फाइनल अकाउंट में हम ये डाल लेंगे अभी बाद में। आगे देखो, लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिशिएट बाई 1,20,000। तो फटाफट ये रिवैल्यूएशन के अंदर आएगा भाई। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई है, बढ़ गई तो डेबिट हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग, और फायदा हो गया, फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको पता है नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये आपका इनकम गेन है, तो यहां पर आपका बाई लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से मैंने 1,23,000 रुपीज लिख दिया। बहुत बढ़िया भाई। चलो अगली एंट्री देखते हैं। बेड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹20,000। बहुत बढ़िया भाई, बेड डेब्ट्स 20,000 से हुए हैं, और आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर। तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट के अंदर देख लेंगे भाई, आपके पास डेटर 1,50,000 थे और ऑलरेडी आपने प्रोविजन बना रखा था 10,000। ये ध्यान रखना। आ जाओ भाई, जर्नल एंट्री में दिखाता हूं और वर्किंग नोट में भी दिखाता हूं आप लोगों को। देखो जरा, देखेंगे बच्चों, ये वर्किंग नोट बना दिया हमने सेकंड। देखो आपका बैड डेब्ट्स आपके कितने हुए, देखो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट में, ये देखो
जो आपका फाइनल आंसर है वो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्री में आपको यहां पर सिखा रहा हूं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सिखा रहा हूं। थोड़ा सा आपको 1-2 मिनट फालतू लगेंगे बेटे, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत जबरदस्त कर देगा, कॉन्सेप्ट को समझो। तो देखो, कभी भी डेटर बैड होगा तो आपने बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, चाहे प्रोविजन मेंटेन किया है चाहे प्रोविजन मेंटेन नहीं किया, वेदर यू मेंटेन्ड प्रोविजन और नॉट मेंटेन्ड प्रोविजन। ठीक है, तो ये बैड डेब्ट्स की एंट्री तो यही होगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। भाई एक बात बताओ, प्रोविजन बनाया था आपने तो उसको तो आपने क्या कर दिया था, लाइबिलिटी मान लिया था। ठीक हो गई बात, डेटर पे कोई कमी नहीं आई थी। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000। लेकिन बेटे इस बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन आपने बना कितना रखा ऑलरेडी, 10,000 का, तो कवर कितना होगा, सिर्फ 10,000। ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री जब आप करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000 ही बना रखा था कवर करने के लिए। लेकिन टू बैड डेब्ट्स, जब इसको कैंसिल करोगे, बैड डेब्ट्स को फाइनल अकाउंट में पहुंचाओगे, हुआ कितना है, 20,000। तो जो बैलेंस आ रहा है 10,000, ये आपका लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। यानी इस लॉस को, ये जो 10,000 का है, इसको आपने एंटीसिपेट नहीं किया था, उसको मान नहीं रखा था। माना कितना हुआ था आपने बच्चों, सिर्फ 10,000 रुपए माना हुआ था। ठीक है, चलो भाई, अब देखो अकाउंटिंग अगर इसकी करवा दूं मैं आपको वर्किंग नोट के तौर पर, देखो फटाफट, बहुत इजी है। टोटल 1,00,000 भाई 50,000 रुपए के आपके डेटर हैं, डेटर है, और डेटर में से भैया आपने माइनस कर देना है क्या, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स आपने माइनस कर देना है कितने का, 20,000 का। ठीक है, कितना आ गया, 1,30,000। और प्रोविजन बनाना है तो प्रोविजन बना दो यहां पर, प्रोविजन एट दी रेट 10% बोला हुआ है, तो 13,000 रुपए का बच्चों प्रोविजन आ गया। ठीक है, अब ये जो प्रोविजन है ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, नया प्रोविजन है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, डेबिट साइड आएगा। और ये जो 20,000 है, ये तो प्रोविजन पुराने, ओल्ड प्रोविजन, मैं लिख देता हूं यहां पर, कवर विद ओल्ड प्रोविजन। और बाकी कितना, 10,000 कवर हुआ है ओल्ड प्रोविजन से, और बाकी का जो ये 10,000 है, ये 10,000 ये आपका नया नुकसान है, इसको आपने एंटीसिपेट नहीं किया था, तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आ जाएगा। हैव यू गॉट इट और नॉट। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट था, ध्यान से समझ लो इसको। तो जरा फटाफट भाई हम अपने आंसर में क्या करेंगे, देखो यहां पर क्या हो गया, टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, कितना जी, 10,000। देखो ये कहां से आया है, ये रहा। देखो अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यहां पर बना नहीं रहे, तो यहां पर बेटे क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे ना बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। तो देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया, किसकी वजह से, टू बैड डेब्ट्स की वजह से। और वो जो 13,000 रुपीज है, नया प्रोविजन बना है। ठीक है बेटे, तो यहां पर आ गया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना अमाउंट, 13,000। चलो अब एडजस्टमेंट और देख लेते हैं। कहता है अनीता पेड 80,000, ये तो बेटे रिलेटेड हो गई किससे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, इमीडिएटली आफ्टर चेक। ठीक है, एंड द बैलेंस अमाउंट वाज टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट विच वाज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। ठीक है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मैं इसको टोटल कर देता हूं बच्चों। देखो क्रेडिट साइड आपकी 1,23,000 आ चुकी है, और मैचिंग प्रिंसिपल पता है, क्रेडिट बराबर होता है डेबिट के, तो 1,23,000 आपने यहां भी कर दिया। ये आपका आ गया टू गेन, ये गेन निकल के आ गया। ये मिलेगा किसको बेटे, ये मिलेगा देखो अनीताज कैपिटल, गीताज कैपिटल एंड सीता कैपिटल। जो टोटल निकल के आ रहा है 1,20,000 में से 23,000, 1,23 में से 23 माइनस कर दो, दैट इज 1,00,000। और इसको आप रेशो में बांट दोगे, कौन सी रेशो थी इनकी बच्चों, गेन बढ़ जाएगा आपका 2:1 में, तो ये आपका आ जाएगा 40,000 40,000
और ये आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, हैव यू अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया भाई। अब देखो बच्चों, हमने क्या करना है यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए सबसे पहले आपने बैलेंस बीडी लिखना है, तो यहां पर बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया। ठीक है, कैपिटल का बैलेंस आप देख लेंगे यहाँ पर 2 लाख एंड 1 लाख है, तो यहाँ पर भाई मैंने लिख दिया 2 लाख और ये हो गया 1 लाख। फिर उसके बाद आपके पास जर्नल रिजर्व पड़ा हुआ था, तो जर्नल रिजर्व 30,000 का था। 30,000 को 2:2:1 में बांट देंगे, 2:2:1 ओल्ड रेशो में बांट देंगे बच्चों। तो ये आपका आ जाएगा 30,000, ये आपका आ जाएगा बच्चों 12,000, ये आ जाएगा 12,000 और ये आ जाएगा 6,000। क्लियर है? फिर उसके बाद आपका रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, जरा चेक करेंगे एक बारी। ये देखो, ये आपका रिवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट हुआ है। आप देख सकते हैं इसने पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, तो पार्टनर्स की कैपिटल के क्रेडिट साइड हम लिख देंगे बच्चों, पार्टनर्स की कैपिटल के क्रेडिट साइड लिख देंगे हम लोग बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कर दिया भाई। अमाउंट कितना आ जाएगा, कैलकुलेट किया था 40,000 अनीता का, 40,000 गीता का एंड 20,000 बच्चों आ गया था आपका सीता का। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? फिर उसके बाद आपका प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट जरा चेक करो, देखो ध्यान से। प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हमने एंट्री करी थी यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर दूं यहाँ पर, देखो ये आपने एंट्री करी थी भाई। गीता की कैपिटल डेबिट हो रही है, सीता की कैपिटल भी डेबिट हो रही है। गीता की कैपिटल डेबिट हो रही है 40,000 से, सीता की कैपिटल हो रही है 20,000 से। किसके नाम से? टू अनीताज, टू अनीताज कैपिटल। ठीक है, ये देख रहा है टू अनीताज कैपिटल। तो जरा चेक करेंगे बच्चों, हमने यहां पर क्या करा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, डेबिट साइड क्या कर दिया, टू अनीताज कैपिटल अकाउंट, और गीता में 40,000 डाल दिया बच्चों हमने, और सीता की कैपिटल को हमने 20,000 से डेबिट कर दिया। हैव यू अंडरस्टैंड और नॉट? अब देखो अनीता की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, कितने से हो रही है, 60,000 से, 60,000 से क्रेडिट हो रही है। लेकिन उस क्रेडिट को करने के लिए 40,000 आपको गीता दे रही है और 20,000 आपको सीता दे रही है। तो यहां पर देखो पाई गीता कैपिटल, अनीता में कितना आ गया, 40,000 आ गया, और बाई सीता कैपिटल 20,000 भाई अनीता में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या बच्चों? बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं बच्चों। तो देखो गुडविल प्रीमियम वाली एंट्री हमने कर ली है, लैंड एंड बिल्डिंग हमने कर लिया है, बैड डेब्ट्स हमने कर लिया है। अनीता को 80,000 पे करना था भाई, तो अनीता को अब 80,000 पे करेंगे। तो जब अनीता को पे करेंगे, मैं जर्नल एंट्री करके दिखा देता हूं आपको, अगेन यहां पर एक जर्नल एंट्री आपको करके दिखा देता हूं। जैसे ही पेमेंट करेंगे बच्चों, किसको, आप अनीता को पेमेंट करने लग रहे हो, तो देखो यहां पर अनीता को पेमेंट करोगे चेक से, तो बैंक आपका कम हो जाएगा। मैंने यहां पर क्या कर दिया, टू बैंक अकाउंट, कितने से सर, 80,000 से। बहुत बढ़िया, तो डेबिट क्या हो जाएगा, अनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओ माय गॉड, ठीक है। तो अब देखो अनीता की कैपिटल को डेबिट करना है किससे, टू बैंक से। बहुत बढ़िया, तो अब यहां पर हम आ गए, अनीता की कैपिटल के डेबिट में मैंने 80,000 लिख दिया, और किसके नाम से, टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत वाली बात है? अब इसको हम क्या कर लेते हैं बच्चों, बैलेंस कर लेते हैं। और कुछ हमारे को दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में इसके अलावा, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं और फिर फाइनल आंसर आपको निकाल के दिखाते हैं। तो अब देखो यहां पर ये क्या, 1 लाख है, 60,000 है, 20,000 है, तो ये 1,80,000 टोटल हो गया इसका। ये 2 लाख है, 12,000 है, और ये 40,000 है, तो 2,52,000 हो गया, 2,52,000 हो गया। ये 2 लाख है, 12,000 है, और 40,000 है, 2,52,000 हो गया। 2,60,000 और ऐड कर देंगे इसके अंदर बच्चों, हमारा ये हो जाएगा 2,12,000। एक बारी फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए कैलकुलेटर से बच्चों कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आगे चल के गलत ना हो। 2 लाख ऐड कर दिया इसमें, 12,000 ऐड कर दिया आपने 1 लाख, तो 3,12,000 हो गया, 3,12,000 हो गया। ठीक है बच्चों,
आगे देखो तो यहाँ पर 3,12,000, 2,52,000 और 1,80,000। बहुत बढ़िया भाई। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले टू अनीताज लोन अकाउंट। अब बैलेंस, अब आप बेटे डायरेक्ट बैलेंस सीडी नहीं निकाल देंगे, अब आपने अनीता का लोन अकाउंट का बैलेंस पहले निकालना है, क्योंकि अनीता अब आपकी पार्टनर नहीं रही। तो इसमें से भाई माइनस कर देना है आपने 80,000, तो ये 2,32,000, 2,32,000 आ गया। और फिर निकलेगा जो पार्टनर बच गए हैं उनका बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन निकलेगा। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो 2,52,000 में से 40,000 माइनस कर दो तो 2,12,000 आ गया ये। वहीं 1,80,000 में से 20 माइनस कर दो 1,60,000 आ गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बेटे, दैट्स इट। ये आपका बच्चों आंसर बन गया। अगर आपको मैं यहां पर छोटा सा एक और भाई क्या कर देता हूं, पार्टनर्स लोन अकाउंट बना के दिखा देता हूं। देखो तो यहां पर पार्टनर लोन अकाउंट कैसे बनेगा, देखो जरा। अनीताज लोन मैं पूरा नहीं बना रहा, छोटा सा बना के दिखा रहा हूं, वो आगे आपको बनवाएंगे हम, ठीक है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनेगा, सिंपल। देखो यहां पर आपका एक आ जाएगा डेट का कॉलम, बहुत बढ़िया भाई। क्या आ गया आपका पर्टिकुलर, एंड दैट इज अमाउंट, ये डेबिट साइड हो गई थी। अब क्रेडिट साइड की आज की डेट आ जाएगी, देन यू हैव पर्टिकुलर, एंड देन आपके पास अमाउंट का कॉलम हो गया, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। सिंपल सी बात, देखो भाई जब अनीता रिटायर हुई तो अनीता की कैपिटल खत्म हो गई। दो तरीके से बता रहा हूं, अनीता की कैपिटल खत्म हो गई, जर्नल एंट्री क्या होगी, अनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फर्म पे एक नई लाइबिलिटी आ गई है जिसका नाम है अनीताज लोन। और अनीता का लोन जो है वो लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट साइड में आएगा किसके नाम से। आपने जर्नल एंट्री क्या करी है, जर्नल एंट्री क्या करी है, देखो अनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीताज लोन अकाउंट। बहुत बढ़िया। कितनी तारीख को, 2021 31 मार्च को। और अमाउंट 2,32,000, 2,32,000, 2,32,000 आ गया। ये क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। तो देखो अनीता का जो लोन है वो क्रेडिट हो रहा है, तो अनीता का लोन क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बाई अनीताज लोन। तो मैंने लिख दिया यहां पर बाई अनीताज लोन अकाउंट, कितने से, 2,32,000, ठीक है। और वैसे भी आप सोचो ना बेटे, लाइबिलिटी अनीता का लोन, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो बढ़ेगा तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड आ गया। डेट आप देख सकते हैं यहां पर 2021 31 मार्च, ठीक है, दैट्स इट। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा ध्यान से समझना है। एक्स एंड वाई एंड जेड आर इन पार्टनरशिप, बहुत बढ़िया भाई, पार्टनरशिप में शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे दी है। जेड रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को जेड रिटायर हो गया। आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी सभी एडजस्टमेंट करने के बाद, व्हाट इज मीन बाय आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, जर्नल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, प्रीमियम फॉर गुडविल, XYZ, जितने भी एडजस्टमेंट जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, वो सारी चीजें आपने प्लस और माइनस ऑलरेडी कर दी है। बहुत बढ़िया। His capital account show a credit balance of rupees 1,20,000, यानी जो अब उसका बैलेंस निकल कर आया है वो कैपिटल में 1,20,000 रुपीज है। यानी जो हमें देना है जेड को, जो फर्म पैसा देगी, वो पैसा हमने कैलकुलेट कितना किया, 1,20,000 किया, ठीक है जी, 1 लाख किया, सॉरी। On the date of retirement, Z is to be paid 4 equal annual installment from 31st March। बहुत बढ़िया भाई, ध्यान से समझना है कि Z is to be paid, Z is to be paid in 4 equal annual installment, यानी जो इंस्टॉलमेंट होने वाली है वो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 31 मार्च 2021 अलोंग विद इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल जो है आपका, देखो टोटल आपका अमाउंट कितना है यहां से समझो, 1 लाख रुपीज है,
4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट डिवाइड कर दिया, यानी 25,000 प्लस 10% का इंटरेस्ट। क्या बात है जी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखो, विद इंटरेस्ट 10% पर एनम प्रिपेयर जेड्स लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम। द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को फर्म जो है वो अपनी बुक्स को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। बहुत बढ़िया भाई। तो देखो अब याद करो, अभी मैंने पीछे जो आपको एंट्रीज कराई थी, एक बारी मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखो जरा चेक करो, यहां पर हमने क्या करा था, इंस्टॉलमेंट मेथड। अब ये इंस्टॉलमेंट मेथड आ गया, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है, देखो जिस हिसाब से क्वेश्चन आपको बोलेगा, जिस तरीके से बोलेगा इंस्टॉलमेंट मेथड में, हो सकता है आपको क्या कहते हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट दे दे, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दे दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको क्वेश्चन के अंदर अमाउंट बता रखा हो कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकाल के दिया हो, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकाल के दिया हो कि इतना पैसा पे किया है भाई इंस्टॉलमेंट में और इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूड है। वैसा भी आ सकता है, वैसा भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, टेंशन मत लो। अब देखो, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये हमने कर लिया। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया हमने, अनीता वाले में अनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीताज लोन किया था हमने। फिर इंटरेस्ट जब ड्यू होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है फर्म के लिए, इंटरेस्ट फर्म दे रही है, इंटरेस्ट भाई किसको दे रही है, पार्टनर को, तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस है और एक्सपेंस का नेचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर का लोन बढ़ गया और जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये मैं आपको करा चुका था। वापस से आ जाते हैं भाई अपने क्वेश्चन पे, तो जरा देखो, देखते हैं। तो भाई यहां पर आपको जैसा कि देखने के लिए मिल रहा है कि 25,000 प्लस 10% का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, प्रिपेयर करना है जेड का लोन अकाउंट। और देखो रिटायर हुआ 1 अप्रैल 2020 को, तो इंस्टॉलमेंट पहली कब जाएगी, 1 साल बाद, और 1 साल बाद क्या डेट होगी, 31 मार्च 2021। बहुत बढ़िया। तो चलो भाई फटाफट बिना देरी करे हुए हम फॉर्मेट बना लिया है हमने। देखो यहां पर दिखा देता हूं आप लोगों को, जरा देखें एक बारी सारे, क्या है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, जेड का लोन, और ये डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड हो गई। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर मैंने क्या कर दिया, वर्किंग नोट अभी आपको मैं डिटेल में दिखा रहा हूं, बहुत बढ़िया, हर क्वेश्चन में आपको बनाने हैं, लेकिन अभी के लिए देखें यहां पर मैंने लिख दिया 2020 1 अप्रैल, यहां पर पार्टनर रिटायर हुआ है और जेड रिटायर हुआ है, तो जेड की कैपिटल खत्म हो गई है, लेकिन जेड का लोन बढ़ गया है। लोन लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट साइड आएगा, किसके नाम से आएगा, बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, और अमाउंट कितना है, 1 लाख है। बहुत बढ़िया। अब जरा चेक करो बच्चों, यहां पर वर्किंग नोट के अंदर आपको इतना समझ में आ गया कि भाई 1 लाख को आपने डिवाइड किया कितने से, 4 से, तो 25,000 रुपीज की तो सर प्रिंसिपल वाली अमाउंट हो गया। ठीक है, तो देखो पहली इंस्टॉलमेंट जो कि कब जाएगी, 31/3/2021, दूसरी इंस्टॉलमेंट 31/3/2022, फिर 31/3/2023 23 एंड 31/3/2024। ये आपकी डेट्स हो गई। ठीक है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, भाई पहली इंस्टॉलमेंट जब जाएगी तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, पूरा 1 लाख है, और 1 लाख पे इंटरेस्ट कितने का लगेगा भाई, 10% का इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 10% का क्वेश्चन में, तो कितना हो गया, 10,000। बेटे आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, ध्यान रखना हमने कॉलम बना लिया वर्किंग नोट में, इंस्टॉलमेंट नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, उसकी डेट भी लिख ली। आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी कितना अमाउंट अभी पे करना है हमें। ठीक है, इंटरेस्ट कितना परसेंट लग रहा है, 10%, उसका अमाउंट कैलकुलेट करके। और इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगी, प्रिंसिपल होगा, ये देखो आपने, हमने यहां पर अभी पीछे निकाला ना बच्चों, देखो जरा कैसे निकाला है, ये देखो, ये आपकी इंस्टॉलमेंट 25,000 प्लस 10% इंटरेस्ट, ये आपका क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो गया। ठीक है, तो यहां पर जैसा कि देख सकते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो देखो आपका प्रिंसिपल कितना पे करना है, 25,000 पे करना है, ये निकल के आ गया ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट 25,000, तो आपने यहां पर 25,000 प्लस में 10,000 इंटरेस्ट। ठीक हो गई बात, तो ये टोटल अमाउंट आपका बन गया कितना बच्चों, 35,000। थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूं आपको, देखो जरा,
उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट, भाई अब 1 लाख में से प्रिंसिपल कितना चला गया 25,000, तो बचा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है 75,000 बचा। और 75,000 का 10% कितना होता है सर 7,500। बहुत बढ़िया भाई। तो अब इंस्टॉलमेंट कितनी बनी, प्रिंसिपल तो बेटे देखो 25,000 ही जाएगा, 25,000। थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी प्रिंसिपल कितना जाएगा 25,000, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में भी कितना जाएगा 25,000। लेकिन यहां पर इंटरेस्ट ऐड कितना हुआ, इंटरेस्ट ऐड हुआ है आपका 7,500। तो टोटल आपका अमाउंट हो गया भाई 32,500। अब देखो यहां पर थर्ड इंस्टॉलमेंट में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचा, 75 में से बेटे 25 फिर चला गया, ये 25 फिर खत्म हो गया, तो बचा कितना है 50,000। और 50,000 का आपने 10% लगाना है, कितना आ जाएगा 5,000। तो इसमें आपने 5,000 ऐड कर दिया, ये आपकी इंस्टॉलमेंट बन गई 30,000। 30,000 पैसा पे करोगे आप थर्ड इंस्टॉलमेंट में 31 मार्च 2023 को, और 31 मार्च 2024 को आप कितना पे करोगे। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचा 50,000 में से 25 फिर चला गया, देख सकते हैं आप 50,000 में से ये 25,000 प्रिंसिपल फिर चला गया, तो बचा कितना 25,000। और 25,000 पे इंटरेस्ट कितना 10% कितना आ जाएगा 2,500। और ये 2,500 में ऐड कर देंगे बच्चों 25,000 में ही आ जाएगा 27,500। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो भाई फटाफट अपने लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल को भाई आपका जेड्स कैपिटल का 1 लाख रुपए आ गया, ठीक है भाई। करते करते 31 मार्च आ गई, 31 मार्च आ गई, पहले तो ब्याज दोगे, ठीक है। तो आपने यहां पर 31 मार्च आ गई तो ईयर भी चेंज करना पड़ेगा, 2021 आ गया 31 मार्च। अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट जब हम पार्टनर को देंगे लोन पे तो लोन की वैल्यू बढ़ जाएगी, बिल्कुल। लोन का नेचर होता है बेटे क्रेडिट, लाइबिलिटी होती है, बढ़ाने के लिए क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड आ जाएगा किसके नाम से, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना भाई, पहले आपका 10,000 का इंटरेस्ट लगा था, 10,000 का इंटरेस्ट लगा था, पीछे हमने वर्किंग नोट बना लिया है, चेक कर सकते हैं 10,000 का इंटरेस्ट, ठीक है। आगे आ जाओ, अब आप 31 मार्च को ही पेमेंट करेंगे, 31 मार्च को ही पेमेंट करेंगे। लो भाई 2021 31 मार्च पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे कितनी पेमेंट करेंगे 25,000 तो प्रिंसिपल प्लस में 10,000 ये, टोटल कितना हो गया 35,000 हो गया। और किस नाम से करेंगे बेटे, बैंक आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो मैंने यहां पर टू बैंक अकाउंट कर दिया। बोलो यस और नो, टू बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री भी देख सकते हैं जो सिखाई थी, जेड्स लोन अकाउंट क्या हो गया है डेबिट हो गया टू बैंक अकाउंट के नाम से, टू बैंक अकाउंट। गॉट इट और नॉट, बहुत बढ़िया भाई। चलो अब 31 मार्च को ईयर क्लोज करना है, तो यहां पर देखो बच्चों ईयर आप क्या करेंगे क्लोज करेंगे भाई, ईयर क्लोज कर रहे हैं हम लोग। यहां देखो टोटल 1,10,000 है, तो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट 1,10,000। 35,000 इसमें से माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया बच्चों 75,000। ये 31 मार्च को ही आपके पास टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका आ गया B/F यानी बैलेंसिंग फिगर। अब ये आप 31 मार्च का बैलेंस नए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को, एक अगले दिन नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा। ईयर तो सेम रहेगा 2021, डेट बदलकर हो गई है 1 अप्रैल। आपने क्रॉस किया यहां से, अब आ गया ये बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, सेम अमाउंट बैलेंस BD बना लिया आपने, कितना 75,000। भाई पूरे साल फर्म के पास ये पैसा रहा। डेट आपकी आ गई है अभी 31 मार्च। 31 मार्च के लिए पहले ईयर चेंज करेंगे 2022, देन लिखेंगे 31 मार्च, और आप लगाएंगे पहले 31 मार्च पे इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट देंगे। तो यहां पर क्या आ गया बाई IOL इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है 75,000। 75,000 के ऊपर 10% लगाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 7,500, ठीक है। अब
इसी डेट पर आप पेमेंट करोगे तो लोन कम हो जाएगा, लोन कम हो जाएगा तो डेबिट साइड आ जाएगा। यहां पर आपने लिखा 2022 31 मार्च, किसके नाम से? टू बैंक के नाम से, टू बैंक अकाउंट। प्रिंसिपल कितना भाई? 25,000 देंगे, प्लस में इंटरेस्ट कितना है? 7,500। तो ये आपका आ गया 25,000 प्लस 7,500, टोटल आपका बन गया 32,500। बोलो यस और नो। अब इस ईयर को आपने क्या करना है बच्चों? क्लोज करना है। फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है, क्लोज कर देंगे, फाइनेंशियल ईयर को क्लोज कर देंगे बच्चों। देखो 82,500 बच्चों, यहां पर भी मैंने लिख दिया 82,500। 32,500 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आपका 50,000 आ जाएगा। सेम 31 मार्च को हमने लिख दिया टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 50,000 लोन का अमाउंट बचा है। अगेन अगले फाइनेंशियल ईयर में भाई बैलेंस बीडी बनाओगे इसका, तो ईयर तो सेम है 2022, लेकिन डेट चेंज होकर हो गई है 1 अप्रैल। और यहां पर आपने लिखा बाई बैलेंस बीडी, यहां पर सीडी था, क्रॉस ट्रांसफर होकर यहां पर आया और अमाउंट कितना? 50,000। पूरे साल आपने यूज किया पैसा, ईयर चेंज हो गया 2023 31 मार्च 31 मार्च। और यहां पर सबसे पहले आप लगाओगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। 50,000 आउटस्टैंडिंग पे 10% कितना आ जाएगा? 5,000 अमाउंट आ जाएगा। और आपने पेमेंट करनी है सेम डेट पे, यहां पर 2023 23, और डेट आ गई 31 मार्च। टू बैंक, बैंक आपका खत्म हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बैंक असेट होता है, कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। भाई कितना प्रिंसिपल? तो सर हमारा 25,000 रुपए है, इंस्टॉलमेंट में 5,000 का इंटरेस्ट और ऐड कर देंगे, तो टोटल सर 30,000 रुपीज पे कर दिया। अब अगेन ईयर क्लोज कर लोगे आप, यहां पर टोटल कितना हो गया? 55,000। यहां पर भी भाई आप डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट करोगे 55,000। सेम डेट पे आपने यहां निकाल दिया बैलेंस सीडी टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, जो कि आपका बैलेंसिंग फिगर होगा कितना आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा। ठीक है, 55 में से 30 माइनस किया बेटे, आपका अमाउंट निकल कर आ गया। अगेन इस बैलेंस सीडी को आपने क्या करना है बेटे? बैलेंस बीडी बनाना है। 2000 ईयर तो सेम रहेगा 23 1 अप्रैल, ठीक है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 25,000। ओपनिंग डेट पे 25,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा। डेट पहले आप ईयर चेंज करो 2024, और डेट आ गई 31 मार्च। बाई IOL इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगेगा भाई? 25,000 का 10% 2,500। और यहां पर आप 2024 पेमेंट करोगे बच्चों। 2024 को आप पेमेंट करोगे तो बैंक क्या हो जाएगा? कम, यानी क्रेडिट हो जाएगा। और डेट होगी आपकी 31 मार्च। यहां पर टू बैंक अकाउंट, भाई प्रिंसिपल आपको पता है बच्चों 25,000, और इंटरेस्ट लास्ट वाले पे कितना लगा है? 2,500। तो टोटल हो गया 27,500। ठीक है भाई, ये आपका अमाउंट आ गया। अब देखो अगर बैलेंस कर लोगे, ये कितना है? 27,500, और ये भी कितना है? 27,500, यानी देर इज नो बैलेंस। अब ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको लोन अकाउंट समझ में आया होगा बच्चों। लोन अकाउंट आपको किस तरीके से बनाना है ये समझ में आ गया होगा। मैं अगेन आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं दोबारा से फटाफट। देखो सबसे पहले आपका पार्टनर रिटायर हो गया, तो जो भी उसका कैपिटल का बैलेंस है अब वो लोन में ट्रांसफर होगा। लोन इज ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड बेटे आप वो अमाउंट लिख दोगे। फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे 1 लाख आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उस पर आप इंटरेस्ट लगाओगे, 10,000 का इंटरेस्ट लगा दिया। अब आपको जो क्वेश्चन में पैटर्न बताया है कि इंस्टॉलमेंट क्या है, जैसे हमारे क्वेश्चन में बोला 1 लाख का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसको 4 इक्वल
एनुअल इंस्टॉलमेंट में बांट आपने पे करना है। तो हमने 1 लाख को 4 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे पता चल गया प्रिंसिपल 25,000 25,000 25 और 25 25 25 25 और 25 आपको पे करना है। ठीक है भाई, इतना समझ आ चुका है। अब उसमें इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या है, ये तो प्रिंसिपल का अमाउंट था, इंस्टॉलमेंट में आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऐड करना है। इसके लिए हमने यहां पर देखो एक वर्किंग नोट छोटा सा बना दिया था, इंस्टॉलमेंट नंबर और उसकी डेट लिख दिया 1 2 3 4। आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको पता है कितना है, 1 लाख है, उस पर इंटरेस्ट कितना आ गया 10,000, और इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 25,000 रुपए का बेटे आपका प्रिंसिपल हो गया, 1 लाख का 10,000 इंटरेस्ट 10,000, 35,000 रुपए अमाउंट आ गया। सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर आउटस्टैंडिंग अमाउंट 75,000 है, तो इंटरेस्ट आपका 75 पे लगेगा, 7,500 इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल 25,000 है उसमें ऐड कर दिया। अब 25,000 प्रिंसिपल कम हो गया, तो थर्ड ईयर में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा वो बचा है 50,000, तो इंटरेस्ट आपका किस पे लगेगा, 50,000 पे लगेगा। क्लियर है, तो यहां पर 50,000 का 5,000 आ गया, वो आपने पे कर दिया, और लास्ट में 25,000 पे आपका कितना लगेगा 10%, वो 2,500 हो गया, टोटल अमाउंट हो गया आपका 27,500। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन बेटे हम करेंगे, फटाफट देखते हैं बेटे अलग पैटर्न का क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, लैंग्वेज के अंदर आपको फंसाएगा किस तरीके से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन लेके आया हूं, तो ध्यान से फोकस से समझे, थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्वेश्चन गलत, तो ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है जी बनवारी और गिरधारी ना दो पार्टनर है, सॉरी बनवारी गिरधारी और मुरारी, बनवारी गिरधारी और मुरारी पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। ऑन 31 मार्च 2020 गिरधारी रिटायर हो गया बेटे, गिरधारी रिटायर हो गया, यानी 5/15, ठीक है, रिटायर। ऑन दैट डेट द कैपिटल ऑफ बनवारी गिरधारी एंड मुरारी, हमें किसके ऊपर फोकस करना है बेटे, जो पार्टनर रिटायर हुआ है यानी गिरधारी। बिफोर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर यानी कि आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, नीचे दे रखी होंगी इन्होंने एडजस्टमेंट, रिलेटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, रिलेटेड टू रिजर्व्स, रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, जो भी एडजस्टमेंट दे रखी होगी वो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिफोर है। जो पिछला क्वेश्चन किया था बच्चों हमने, यहां पर आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, अकाउंट शो क्रेडिट ऑफ ₹1,00,000 ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट दे रखा था। ठीक है, तो ये जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, बिफोर दिया हुआ, द नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड एट ₹2,00,000 1,00,000 एंड ₹1,50,000, यानी जो बिफोर एडजस्टमेंट गिरधारी का अमाउंट है वो कितना है बच्चों, 1,00,000 रुपीज है। गॉट इट और नॉट, आगे देखो। On Girdhari's retirement, goodwill of the firm was valued at ₹1,40,000। गुडविल है भाई 1,40,000 की, 14,000 की, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी रिजल्टेड इन अ प्रॉफिट, 6,000 का प्रॉफिट हो गया, तो ये आप बांट देंगे भाई। और जर्नल रिजर्व इन द बुक्स ऑफ द फर्म 30,000, और जर्नल रिजर्व जो है वो 30,000 रुपीज का है। बेसिकली आपने गिरधारी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। आगे देखो, द अमाउंट पेबल टू गिरधारी वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, भाई उसके अमाउंट को ट्रांसफर किया लोन अकाउंट में। बनवारी एंड मुरारी एग्रीड टू पे गिरधारी 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹75,000, यानी जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने की, देखो पहले क्या इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं बताया हुआ था, यहां पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताया हुआ है। मैं एक बार आपको पढ़वा देता हूं, वापस से देखो पीछे वाला क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखना है। कहता है Z is to be paid for equal annual installment from 31st March 2021 along with interest at 10% पर एनम, 10% पर एनम के साथ। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, ध्यान से देखो। कहता मुरारी बनवारी एंड मुरारी एग्रीड टू पे गिरधारी 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे ईयरली ऑफ ₹75,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी जो 75,000 है इट इज नॉट प्रिंसिपल अमाउंट। बच्चे क्या करते हैं, 75,000
75,000, इस पे इंटरेस्ट ऐड कर देते। नहीं, इस 75,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी ये जो इंटरेस्ट है ना बच्चों, ये जो इंटरेस्ट है ये ऑलरेडी इंक्लूड है इस 75,000 में। क्लियर हो गई बात? 10% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, और जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन द, और जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपको पता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर, और जो बैलेंस बच गया है वो थर्ड ईयर में आप पे करोगे। जो बैलेंस बच गया है वो थर्ड ईयर में आप पे करोगे। द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31st March एवरी ईयर, प्रिपेयर गिरधारीज लोन अकाउंट टिल इट्स फाइनली पेड शोइंग द वर्किंग नोट्स क्लियरली, और वर्किंग नोट्स क्लियरली बनाने हैं। देखो ये जो अभी है आपको मैं वर्किंग नोट से समझाता हूं डिटेल में, पहले एक बारी फॉर्मेट बना लेते हैं। ये देखो फॉर्मेट बन चुका है हमारा, किसका? गिरधारी लोन अकाउंट का। आपको वर्किंग नोट के अंदर क्या करना है, एक तो भाई आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, गिरधारी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। उससे पहले आप कैसे ही करोगे, तो फटाफट गिरधारी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो देखो गिरधारीज कैपिटल अकाउंट, क्या क्या चीजें दे रखी है भाई, सिर्फ केवल गिरधारी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फटाफट। धैड़ पैड में ये क्रेडिट साइड हो गई, ये डेबिट साइड हो गई है, ये पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आ गया आपका बाई बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना है? 1,00,000 रुपीज था। उसके बाद फिर आ गया आपका बाई जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व 30,000 का था, ये 5/15 है। इसका 5/15 है तो ये यानी कि 1/3 हो गया, 10,000 हो जाएगा। जर्नल रिजर्व देख लो भाई एक बारी, जो रेशो है आपकी कितनी है? 5/15 और 30,000 का है तो वो कितना हो जाएगा आपका बच्चों? 10,000 निकल के आ जाएगा। 6,000 का आपका क्या है? प्रॉफिट है, तो भैया ये आपका 2,000 हो जाएगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000। वर्किंग नोट एक बनाना पड़ेगा आपको, किसके लिए? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। प्रीमियम फॉर गुडविल, तो जो आपका गिरधारी है, गिरधारी टोटल 1,14,000 गुडविल बताई हुई है, इसका 5/15 ये अमाउंट आपका आ जाएगा। 5/15 1,14,000 को डिवाइड कर दो 3 से, 38,000 आ जाएगा। 38,000। और ये जो गेनिंग रेशो है बेटे, गेनिंग रेशो जो है, गेनिंग रेशो जो है बनवारी और मुरारी के बीच में, बनवारी और मुरारी के बीच में गेनिंग रेशो बनवारी इस टू मुरारी, ये है आपकी 6:4। 6:4 है एग्जैक्टली। ओके 4:6 है, इसीलिए एक बार क्रॉस चेक कर लिया हमने, 4:6 है। तो अब यहां पर देखो बनवारी, अगर बनवारी की बात करें, बनवारी बनवारी बेटे 38,000 का, 38,000 का 4/10, इसको और छोटा कर सकते हो, 2/3 भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन यहाँ से इजी हो जाएगी। 4/10 3,800 को, 3,800 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 15,200 हो गया। और मुरारी टोटल अमाउंट है 38,000 इंटू 6/10, तो भाई 3,800 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 6 से, 22,800। ठीक है, ये भाई डेबिट है, ये डेबिट है, और ये भाई आपका क्रेडिट है। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखो गिरधारी की कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है, किसकी वजह से? बाई बनवारी, मैं 20 कैपिटल लिख देता हूं, बनवारी कैपिटल 15,200 रुपये, और बाई मुरारीज एम्स कैपिटल, ये मैंने लिख दिया बच्चों आपका 22,800। टोटल कर लेंगे बच्चों एक बारी, देख लेते हैं। यहाँ पर 1,00,000 1,10,000 हो गया, और ये आपका 38 हो गया, 40 1,50,000 आ गया बेटे, 1,50,000, 1,50,000। डेबिट साइड में कोई अमाउंट है नहीं, तो ये सारा आपका टू गिरधारी
गिरधारी लोन अकाउंट में जाएगा, लोन अकाउंट में जाएगा कितना, 1,50,000। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है, देखो ध्यान से समझना, जो क्वेश्चन में बोला हुआ था ना बच्चों, क्या बोला हुआ था क्वेश्चन के अंदर कि भाई 75,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट जानी है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंक्लूड है उसके अंदर, इंक्लूड इंटरेस्ट है, ठीक है। और थर्ड ईयर में अब बच्चा क्या करता है देखो बच्चा क्या करता है भाई, 75,000 रुपए, 75,000 दो इंस्टॉलमेंट हो गई, अरे तो 1.5 लाख तो यही हो गया बेटे, इंटरेस्ट कहां गया, समझ आ रही बात। तो कैलकुलेशन कैसे होगी ध्यान से समझो, देखो वर्किंग नोट यहां पर मैं बना रहा हूं, थोड़ा सा आपको देखो इजी सारी चीजें समझ आ जाएंगी। यहां देखो वर्किंग नोट थर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले यहां मैंने लिख ली भाई इंस्टॉलमेंट, यहां पर लिख लिया इंस्टॉलमेंट नंबर, ठीक है जी। फिर यहां पर आपका आ गया आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है। और यहां पर आपका आ गया बच्चों इंस्टॉलमेंट आपको दे रखी है, तो मैंने यहां पर लिख दिया इंस्टॉलमेंट का इंस्टॉलमेंट अमाउंट। और इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपको पता है भाई कैसे निकल के आता है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ये आता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है जी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहां पर मैंने ले लिया भाई इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपकी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, यहां पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो आपका 1,50,000 होगा, 1,50,000 होगा। पीछे जरा चेक करो कि जो आपको 10% का ब्याज देना है, ब्याज कितना देना है, 10%। आउटस्टैंडिंग अमाउंट अपने निकाल लिया है, कहाँ निकाल लिया ये जरा चेक करो, 1,50,000। 1,50,000 का जब 10% निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 15,000 आ जाएगा। तो बच्चों इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट भाई मुझे पता है 75,000 है, ये हमें पता है। और मुझे ये पता है कि भाई ब्याज जो निकल के आया वो कितना आया, 15,000। तो बेटे 75 में से 15,000 माइनस कर दो तो प्रिंसिपल आपका आ गया ना कितना, 60,000। बोलो यस और नो, 60,000 प्लस 15,000 इक्वल्स टू हो गया 75,000। बोलो इजी हो गया, नहीं हो गया, बहुत बढ़िया भाई। अब आ जाओ सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है, ये भी आपकी अब देखो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचा, 1,50,000 में से 60,000 पे कर दिया, तो आपके पास कितना बच गया बच्चों, 90,000। और 90,000 का 10% कितना आ गया, 9,000। बहुत बढ़िया भाई। तो यहां पर मैंने प्लस कर दिया 9,000, और इंस्टॉलमेंट आपकी, आपको अमाउंट बताया हुआ है कि भाई 75,000 की इंस्टॉलमेंट है, 75,000 की क्या है बच्चों, इंस्टॉलमेंट बता रखी है आपको, ठीक है। तो बचा कितना आपका अमाउंट, ये आप जब माइनस करेंगे 75,000 में से, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 66,000, 66,000। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई। तो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट आ गया आपका 90,000, यहां पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, ठीक है। 66,000 प्लस 9,000 इक्वल्स टू 75,000 हो गया। अब देखो आउटस्टैंडिंग आपका 90,000 में से थर्ड इंस्टॉलमेंट का आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच गया 66,000, चला गया 90,000 में से। तो जैसे ही चला गया आपका कितना बच गया बच्चों, ये अमाउंट, ये आपका अमाउंट बच गया 24,000। क्लियर हो गई बात। 24,000 का जो आप निकालोगे 10% तो 2,400 आ जाएगा। तो यहां पर 24,000 प्लस 2,400 इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, अब हम निकाल लेंगे ऐड करके 24,000, 26,400। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई, बहुत बढ़िया। जो हमारा पार्टनर रिटायर हुआ था वो 31 मार्च 2014 को रिटायर हुआ था, देखो 31 मार्च 2014 को। तो जो इंस्टॉलमेंट आपकी स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट होगी बच्चों, ये 1 अप्रैल को आप, ये अमाउंट दे रखा है, हम यहां पर देखो अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहां पर 2014 और 31 मार्च, ठीक है जी। यहां पर आपका आ गया बाई गिरधारी कैपिटल, कैपिटल से पैसा आया, ये कैपिटल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया 1,50,000 आ गया। बोलो यस और नो, 1,50,000 ये आपका अमाउंट आ गया। गॉट इट और नॉट। अब यहां पर आपने इसको 1,50,000 आपने लिख दिया, इस ईयर में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है।
तो अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर बेटे इस ईयर में, तो आपने इसका बैलेंस सीडी निकाल लेना। ये देखो 1,50,000 हो गया, 1,50,000, क्योंकि देखो जो भी कार्रवाई करोगे वो आप अगले साल से करोगे। यहां पर आपने लिख दिया 2014 31 मार्च, ये आपका आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका 1,50,000 हो गया। इस 1,50,000 को बेटे आपने 1 अप्रैल 2014, ईयर सेम है, 1 अप्रैल अप्रैल को आपने क्या बना लिया, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 1,50,000। ठीक है जी। अब देखो पूरे साल आपने क्या करना है भाई, इंटरेस्ट लगाना है पूरे साल का, पूरे साल काम करना है, तो ईयर चेंज कर देंगे 2015 और डेट आ जाएगी 31 मार्च। तो यहां पर आ जाएगा आपका बाई IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको पता है कितना है भाई, 1.5 लाख है, 1.5 लाख का 10% कितना होगा, IOL जो है ये आपका 10% है, 10% है 1.5 लाख का, तो कितना हो गया 15,000। बहुत बढ़िया। अब 31 मार्च 2015 को आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करोगे तो लोन कम हो जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, यहां पर आ गया 2015 और डेट आ गई 31 मार्च। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 31 मार्च को पेमेंट करेंगे, तो बैंक आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपको निकाल कर दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 75,000। ठीक है, हमने पीछे वर्किंग नोट से भी समझ लिया। अब यहां पर क्या करेंगे बच्चों, इसको बैलेंस करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे तो यहां पर देखो ये 1,65,000 आ गया आपका, यहां पर भी आप लिखोगे 1,65,000। 1,65,000 में से 75,000 आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 90,000। ये आपका आ गया 90,000 बैलेंसिंग फिगर। सेम डेट पे इसे क्या लिखोगे, टू नेक्स्ट ईयर के लिए ये अभी बैलेंस CD हो गया, कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर, और नेक्स्ट ईयर इसी अमाउंट को आपने यहां पर 2015 में 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को क्या बनाना है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बच्चों, 90,000। तो अब देखो 90,000 आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, पूरे साल काम किया, पूरे साल पैसे का इस्तेमाल किया आपने, ईयर चेंज हो गया 2016, 2016 आ गया और डेट आ गई 31 मार्च। ठीक है जी। तो अब यहां पर आप पूरे साल के बाद सबसे पहले इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले लगाओगे इंटरेस्ट ऑन लोन, 10% है, 90,000 का 10% हो गया 9,000। क्लियर हो गई बात। अब इस डेट पे आपने क्या करना है भाई, पेमेंट करनी है। डेट आ जाएगी अगेन आपकी, देखो 2016, 2016 31 मार्च, और यहां पर आप क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपको बताया हुआ था निकालकर, 75,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। क्लियर हो गई बात। जब आपने क्या करना है बच्चों, 75,000 यहां पर पे कर दिया आपने, अब देखो आप निकालोगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसको आपने ऐड किया, ये कितना हो गया बच्चों, 99,000 हो गया। यहां पर चेक करेंगे 99,000 लिखेंगे, और सेम डेट पे आप निकाल देंगे टू बैलेंस CD, जो कि आपका बैलेंसिंग फिगर होने वाला है। 75,000 आप माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट निकलकर 24,000। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। अब आपको क्या करना है बेटे, अगेन इस बैलेंस CD को, इस बैलेंस CD को आपने यहां पर 2016 1 अप्रैल, डेट हो गई 1 अप्रैल, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बनाना है, कितना, 24,000। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट 24,000 है, ईयर एंड करा आपने तो 2017 31 मार्च, भाई पूरा साल खत्म हुआ। फिर उसके बाद आपने यहां पर क्या किया है, बाई IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना लगेगा इस पे, 2,400। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। अब आपने पेमेंट करनी है, 2017 आ गया यहां पर 31 मार्च, 31 मार्च, टू बैंक अकाउंट। इस लास्ट ईयर का आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं बताया था, वो वहां से निकल जाएगा, 26,400, इन दोनों को ऐड करके टोटल यहां पर 26,400 हो रहा है, यहां पर भी
400 हो रहा है और आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, दोनों साइड डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैच हो गई। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर बढ़िया तरीके से। एक बार और समझा देता हूं आपको डिटेल में, वापस से समझो क्या है भाई। सबसे पहले बच्चों आपने यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले गिरधारी का आपने वर्किंग नोट के अंदर कैपिटल अकाउंट बनाया जिसका अमाउंट निकल गया है 1,50,000। गिरधारी के कैपिटल अकाउंट से आप लोन में लेके आओगे तो डेबिट साइड आ जाएगा भाई गिरधारी कैपिटल अकाउंट 1,50,000। क्लियर है। ये 31 मार्च को था, ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है तो आपको क्लोज करना पड़ेगा, यानी इसको बैलेंस सीडी बनाना पड़ेगा 31 मार्च को ही। वो 1 अप्रैल को आ गया बेटे यहाँ पर 2014 1 अप्रैल, बाई बैलेंस बीडी हो गया। 1,50,000 का आपका क्या है बच्चों, बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। इसका 10% आप ईयर के एंड पे क्या लगाओगे, इंटरेस्ट। पहले क्या करना है, इंटरेस्ट लगाना, आउटस्टैंडिंग पे लगा दिया। फिर आपको क्या करनी है, पेमेंट 31 मार्च को ही। जिस डेट पे आप इंटरेस्ट लगाओगे उस डेट पे आप क्या करोगे, पेमेंट। जिस डेट पर आप इंटरेस्ट लगाओगे 31 मार्च को, यहां पर इंटरेस्ट लगाया और यहां पर 31 मार्च को आपने क्या कर दिया बेटे, पेमेंट कर दी है। कितने की, 75। ये अमाउंट आपको बताया हुआ था क्वेश्चन में, तो आपने 75 पेमेंट कर दिया, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। अगर इसका ब्रेकअप करूं मैं तो क्या आ जाएगा, 15,000 का तो इंटरेस्ट है, यानी आपका 60,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। ऐड कर दिया आपने, ये बैलेंस सीडी आ गया 90,000। 90,000 को आपने बैलेंस बीडी बनाया और 90,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट आपने लगा दिया, कितने का, 9,000 का। डेट आपने चेंज करके 2016, 2015 से क्या हो गया 2016, 31 मार्च। फिर आपने क्या करना है, पेमेंट करनी है। 31 मार्च 2016 को आपने क्या करा, पेमेंट करा टू बैंक से, कितना, 75,000। ये भी क्वेश्चन के अंदर क्या था बच्चों, गिवन था। 75,000 आपका आ गया, बैलेंस आपने निकाल लिया, बैलेंसिंग फिगर 24,000। इसको बैलेंस सीडी को आपने क्या बना दिया, यहां से इस बैलेंस सीडी को आपने, बैलेंस सीडी को यहां पर बना दिया बच्चों, बैलेंस बीडी 24,000। आउटस्टैंडिंग है, इस पे 2,400 रुपए का क्या है, इंटरेस्ट लग गया। क्लियर है। फाइनल पेमेंट आपने 26,400 ऐड करके कर दी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट भी आप देख लेंगे किस तरीके से वर्किंग नोट बनाया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा बेटे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें जबरदस्त तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, अमेजिंग लेक्चर में। और अगला लेक्चर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सारे केसेस कवर करूंगा वन वीडियो के अंदर, बहुत बढ़िया तरीके से, कॉन्सेप्ट से लेकर क्वेश्चन तक आपको अमेजिंग तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करें। टेक केयर एवरीवन।